हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। हम लोग रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को पढ़ रहे थे और आपका पार्ट 1 2 चैप्टर में बटा हुआ है पूरा यूनिट। तो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दोनों अलग अलग चैप्टर हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आई थिंक हम लोग रे ऑप्टिक्स को पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके थे। 2 PDF था, पार्ट 1 पार्ट 2 खत्म हो गया। अब आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट होने वाला है। इसमें आपका जैसे कि टेलीस्कोप सिंपल, माइक्रोस्कोप सिंपल, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड टेलीस्कोप, ठीक है ना। फिर आपका प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन अभी बचा हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी है, ठीक है। इसके बाद और आपका कैटरेक्स जो डिफेक्ट्स इन विजन, मायोपिया, हाइपर मायोपिया सब पढ़िएगा। तो अभी एक अलग यूनिट स्टार्ट होने वाला है, वहाँ पे डेरिवेशन और आएगा, ठीक है ना। देखिए ऑप्टिक्स में आपका डेरिवेशन ही ज़्यादा है डेरिवेशन बहुत ज़्यादा है ऑप्टिक्स में। जैसे कि आप बुक 1 में एक पढ़े होंगे, जो बुक 1 का जो फर्स्ट यूनिट है उसमें 2 चैप्टर मिलाकर एक यूनिट बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें बहुत सारा डेरिवेशन है। तो उसी प्रकार सेकंड बुक में आपका ऑप्टिक्स में बहुत सारा डेरिवेशन है, समझ गए। ऑप्टिक्स का वेटेज भी है बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए 3 नंबर 5 नंबर का जो भी सवाल इंपॉर्टेंट बनेगा वो तो मैं पढ़ाते वक्त बताते चलता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा, वो तो वीडियो में बताता हूँ। लेकिन एग्जाम से पहले हर एक का चैप्टर वाइज देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उससे पहले जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसका टेस्ट लेते चलेंगे। टेस्ट नहीं लेंगे तो आप रिवीजन नहीं कर पाइएगा। ऐसे मेन फाइनल रिवीजन तो एग्जाम समय ही होगा, लेकिन अभी भी जो पढ़े उसको छोटा मोटा टेस्ट के थ्रू रिवीजन करते चलेंगे, क्योंकि साइंस का टॉपिक है वो सबको याद करना पड़ता है। तो रिवीजन नहीं रखिएगा तो निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका फर्स्ट टेस्ट होने वाला है संडे को, ठीक है। आज आपका सैटरडे है, सैटरडे का वीडियो जाएगा, कल संडे का रिवीजन करिए। कल जो फर्स्ट 2 PDF है ना, एक सेकंड का PDF रिफ्लेक्शन का था, सेकंड में आपका रिफ्रैक्शन, आपका पावर ऑफ लेंस, जो भी पढ़ाया गया है, जो भी पढ़ाया गया उस सारे से टेस्ट हो गया MCQ, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। और हमें भी लगेगा कि आखिर कितने स्टूडेंट यहाँ से पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे को बोले कि मेंबरशिप ले लीजिए ताकि हमको आइडिया लगे, तो अभी तक लिए नहीं, तो फिर बाद में मत बोलिएगा भैया आप बोले नहीं थे, ठीक है। फर्स्ट थिंग हो गया। सेकंड थिंग, आपको तो मेंबरशिप लेना ही पड़ेगा। जो हमसे यहाँ आपसे पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, आपको मेंबरशिप लेना ही होगा, ठीक है। आप कैसे लीजिएगा खुद आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले कल टेस्ट में आइए, उससे और क्लियर पता चलेगा कि रियलिटी में कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। केवल ऐसे ही नहीं भाई कि हम टाइम दे रहे हैं तो हम उसका यूटिलाइज सही ढंग से चाहेंगे, ऐसे नहीं कि भैया टाइम दीजिए, जी नहीं। टाइम देने का मतलब होता है कि इसे उसका यूटिलिटी ढंग से मिलेगा तो देंगे, नहीं तो फिर उतना टाइम नहीं ना है। अभी हम जानते ही होंगे, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मैं भी तो कोई ऐसा ना हो कि क्या बोलते हैं, मेरा भी स्टूडेंट का लाइफ है, तो मेरे का टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसे आपका होगा, ठीक है। आपका थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि आपका बोर्ड है, तो बोर्ड का मार्क्स तो ठीक है, तो जानते ही होंगे बोर्ड का मार्क्स तो हर जगह वेटेज है। आप कोई एग्जाम दें तो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा बोर्ड के आधार पे, आसपास या कहीं भी। अभी 10th 12 बोर्ड थोड़ा सा मायने रखता है। चलिए मेरा क्या, मेरा कंपटीशन है, मेरा 4 साल टाइमिंग है, तैयारी चल रहा है लंबा, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरा करियर है, आपका तो बोर्ड ही है, लेकिन बोर्ड का वैल्यू है, इसीलिए थोड़ा आपको भी ध्यान देना है, मेरा तो है ही। तो टाइम हम वहीं पे देंगे जहाँ पर रियलिटी में लगे ना कुछ इसमें। हम क्या बोले कि 10 ही आप हैं, तो रियलिटी में बोले हाँ भैया 10 हैं। बोले मेंबरशिप अभी तक एक भी नहीं ले पाए, हम कैसे जाने का आप मेरे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब अच्छा, मेंबरशिप का पैसा कितना है मात्र 30 रुपया लग रहा है। इतना भी नहीं ले रहे हो तो छोड़ो, हटाओ, मत लो। उससे हमको पैसा से मतलब नहीं है। पैसा यूट्यूब से खुद अर्निंग, जब यूट्यूब चैनल चलने लगता है तो पैसा आने लगता है, उससे उतना मायने नहीं है। लेकिन रियलिटी में हमें पता चलना चाहिए कितने स्टूडेंट ऐसे पढ़ रहे हैं, ताकि मैं टाइम दे रहा हूँ तो उसका सही यूटिलाइज हो, ठीक है ना। ऐसा ना कि पढ़ते पढ़ते अब कन्फर्म नहीं होगा तो बीच में हम छोड़ देंगे, पढ़ाना बंद कर देंगे, तो दिक्कत ना होगा। मान लिया आप लोग कुछ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हम बीच में बंद कर देंगे तो भी दिक्कत होता है। तो मैं जानना चाहता हूँ रियलिटी में आखिर कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो कल टेस्ट में आइएगा तो जानकारी हो ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद ही आगे का लेक्चर वगैरह जो है स्टार्ट करूँगा। रियलिटी में कम से कम 10 स्टूडेंट भी रहेंगे तो मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने का टारगेट लेता हूँ। केवल सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कराऊंगा। कैसे टेस्ट स्टार्ट कर दिया, तो जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरा माइंड में नया नया थॉट आते लगता है ना, कैसे करके उसको कंप्लीट कराना है, कैसे उसका रिजल्ट बेस्ट करना है, ठीक है ना। एक बार रिजल्ट बेस्ट होगा तो ना अगला बार भी और उसमें पढ़ेगा, या फिर हम भी आगे बनाने का वीडियो वगैरह कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश इकोनॉमिक्स पढ़ाए थे, 95 हाईएस्ट स्कोर गया था, ठीक है। तो साइंस में उतना नहीं, तो इसमें 90 तो आसपास में ला ही सकते हैं, कर ही सकते हैं मेहनत करेंगे तो, ठीक है। तो इस टाइप से होता है, ठीक है ना। तो टारगेट रहेगा तो पूरा सिलेबस कंप्लीट, फिर चैप्टर वाइज टेस्ट, हर एक संडे को टेस्ट डाल देंगे, ठीक है ना। 3 नंबर 5 नंबर का आपको देते जाएंगे, आपको घर पे उसको बनाना होगा, करना होगा। तो आप लोग सपोर्ट दिखाइए कि भैया हम हैं, ठीक है। भैया मेंबरशिप नहीं लेंगे, भैया मेरे पास 30 रुपया भी नहीं रहता है, तो मत लीजिए, उससे हमको मायने नहीं रखना है। आप कन्फर्म आइए कि हाँ भैया ये हम लोग इतना पढ़ रहे हैं। आप टेस्ट में कल फाइनल आइए तो हमें वहाँ से जानकारी हो जाएगा, ठीक है। तो इतना कुछ होगा। मेंबरशिप करिएगा तो मेरे को कुछ सपोर्ट भी आप एक तरह से करिएगा, और मेरा परमानेंट, जैसे मेंबर का मतलब क्या होता है,
आपका एक मेंबर का अलग वीडियो जाएगा, हर एक वीक में एक अलग वीडियो मेंबर के लिए जाएगा, तो उससे तो आप वंचित रहेंगे ही। आप मेरा परमानेंट स्टूडेंट जो होता है ना, तो उस टाइप से भी नहीं रहेगा। अच्छा, इंग्लिश इकोनॉमिक्स का रिवीजन वगैरह स्टार्ट करेंगे तो यूट्यूब पर वीडियो जाएगा नहीं, क्योंकि यूट्यूब पर डाला हुआ है, पिछला साल पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिए हैं। तो केवल मेंबर के लिए जाएगा जो रियलिटी में करना चाहता है कि नहीं हम करना चाहते हैं, तो बस 1-2 मंथ पढ़ेगा, कंप्लीट हो जाएगा सारा कुछ, क्योंकि सब सिलेबस पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब पर सब डाला हुआ है, ऐसा बात नहीं है। तो दोबारा हम एक ही चीज़ को बार बार डालना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वो सब तो स्टार्ट करेंगे दिसंबर जनवरी में, ख़त्म कर देंगे 2 मंथ में दोनों को, ठीक है। तो फिजिक्स में देखिए जैक, अब यहाँ पर यूट्यूब पर भी कोई नहीं पढ़ाता। पिछला बार हम फिजिक्स से स्टार्ट किए थे, तो कुछ स्टूडेंट बोले भैया आप कंटिन्यू करिए, आप ठीक समझा रहे हैं पढ़ा रहे हैं तो कंटिन्यू करिए, लेकिन टाइम की वजह से उसको हम छोड़ दिए थे। कोई रेगुलर नहीं पढ़ाता। एक चैनल है, क्या नाम है उस नाम थोड़ा सा भूल रहे हैं, झारखंड एजुकेशन, हाँ वही बोले कि पढ़ाते हैं, तो कंटिन्यू नहीं पढ़ाते थे, तो बोला भैया आप कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं तो करिए। तो भी दिक्कत होता है, हम कोई भी काम करते हैं तो कंटिन्यू ही करते, याद रखिए। क्लास करना हो, क्लास करवाना हो कहीं पर भी, तो मेरा मेरा आज भी क्लास में सबसे नंबर 1 पर अटेंडेंस रहता है। सबसे HOD सर बोलेंगे कि आशुतोष है तो आना ही है क्लास। तो एक तरह से होता है कि कहीं भी रहिए तो कंसिस्टेंट काम करिए तो आपका बेस्ट रहेगा। अभी CM1 का विशाल एक स्टूडेंट यहाँ पे है जो पढ़ा रहा है, वो क्लास नहीं गया था। सारे स्टूडेंट के बीच में मेरे को सर बोले कि देखिए ये स्टूडेंट है, क्लास बंद भी रहता है फिर भी आता है, क्यों भाई? तो लाइब्रेरी आता है। तो यूटिलाइज़ करना है समय को, कंटिन्यूटी कहीं ना कहीं लगाइए, ठीक है। और किसी के लिए एग्जाम्पल बनिए। मेरे से एग्जाम्पल दे रहा था कि देखिए रेगुलर क्लास आई, तो इस टाइप से होता है। ऐसा नहीं कि हम क्लास करें तो कंपटीशन का नहीं पढ़ा रहे, जी नहीं, सब कुछ करना है, तो वो आगे का बात है, ठीक है। अभी आप लोग का तो बोर्ड पे ध्यान देना, आप लोग तो उतना कुछ करना है नहीं। तो मैं अगर टाइम दे रहा हूँ तो मेरा टाइम को थोड़ा सा कीमती समझिए, क्या भैया का भी टाइम है, ठीक है। और रियलिटी में बोलिए कि हाँ भैया हम लोग मिनिमम 10 स्टूडेंट रहिए, आपका रिजल्ट 90 के आसपास मैं गारंटी देता हूँ। देखिए क्यों गारंटी देता हूँ, क्योंकि देखिए सिलेबस आपका फिक्स है, सिलेबस आपका क्या है, फिक्स है, उससे बाहर सवाल नहीं जाता है। और सिलेबस में क्या होता है कि जैसे आप सिलेबस पढ़ लिए तो जो भी है प्रीवियस ईयर का सवाल देखिएगा सिलेबस ही बनता है, मॉडल सेट सिलेबस ही, सिलेबस से बाहर कोई सवाल जाता ही नहीं है, तो कहाँ से मेरा सवाल छूटेगा। अच्छा रह गया जो डेरिवेशन न्यूमेरिकल बताया था, अब डेरिवेशन में कमांड करिए ना, अब न्यूमेरिकल छोड़ दीजिए, मत प्रैक्टिस करिए बुक से न्यूमेरिकल, कौन बोलता है, ठीक है ना। तो अब मेरे ऊपर विश्वास करिए, जो नोट्स दे रहे हैं 100% उसी से सवाल आएगा ही, क्योंकि मैंने खुद उससे पढ़ा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, सिर्फ उस नोट्स को फर्स्ट थिंग। वैसा नहीं है, आप प्रीवियस ईयर का पूरा सवाल उठा कर देख लीजिए, अगर नोट से बाहर चल जाएगा तो बोलिएगा भैया कि, मान लीजिए सोचिए ना कि 22 लाख, चलिए भैया क्या हुआ कि आप फर्स्ट दिन थे, क्या बोलते हैं आपके किस्मत अच्छा होगा आई थिंक, तो आप अच्छा रिजल्ट आ गया, तो ऐसा तो कुछ नहीं था, प्रीवियस ईयर का सारा सवाल देखिए तो उसी से आएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो छोटा ही रहेगा, 7-8 मिनट रहा, तो बस जो भी पढ़ना, एक स्टूडेंट फ़ोन भी किया था तो बोला कि भैया हम लोग भी 8-10 स्टूडेंट हैं भैया, तो आप बोलिएगा, तो हम तैयार हैं, हम टाइम 1 घंटा निकाल देंगे, ठीक है। क्योंकि आधा घंटा की वीडियो तो उससे पहले थोड़ा पढ़ना भी तो पड़ रहा है ना, पढ़ता है डायरेक्ट, अब 2 साल पहले हम पढ़े हैं फिजिक्स, तभी याद है थोड़े सब, लेकिन रिवीजन करते हैं थोड़ा तो आ जाता है माइंड में, उसके बाद पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो बात यही सब है, और उसके बाद पढ़ेंगे तभी ना पढ़ाएंगे, कहीं डाउट है तो फिर उसको और अलग से देखना पड़ता है, ये सब बात है। तो टाइम दे रहे हैं तो आप लोग बोलिए रियलिटी में, और टेस्ट में आइए, आपका ज़्यादा सवाल नहीं रहेगा, फर्स्ट टेस्ट है तो कम से कम 10 को सवाल दे देंगे MCQ टाइप जो जैक बोर्ड में देता है, ठीक है ना, तो उस टाइप से देंगे। तो आप आइए थोड़ा सा, तो हमको भी लगेगा रूबरू लाइव क्लास में होंगे। लाइव का टाइमिंग आई थिंक अभी तो हम सोच रहे हैं 9 बजे जो रहता है आप लोग का, जो 9 जिसमें वीडियो जाता है, तो उसी 9 आपका शाम में 9 क्या बोलते हैं इसको, PM, सॉरी 9 PM में, तो 9 PM में आपका टेस्ट रखे हैं, तो देखिए अगर बोलिएगा तो कल, नहीं तो मंडे को कर देंगे, तो कमेंट करिएगा, उसके अनुसार आपका काम होगा, ठीक है। तो उस वीडियो का आज सैटरडे को 9 AM में उसको अपलोड करेंगे, उसके बाद आप लोग बताइएगा जैसा भी होगा, ठीक है। और रिजल्ट आपका बेस्ट आएगा, क्योंकि सब कुछ फिक्स है, सिलेबस फिक्स है। अगर एक बार में कोई समझ में नहीं है तो 2 बार 3 बार उसको करिए, बार बार वो सब रटा जाएगा, याद हो जाएगा, वो बस फिक्स ही है। साइंस में भी क्या बोलता है, सब याद नहीं करना, साइंस में भी याद ही करना है। कुछ भी है, न्यूमेरिकल भी याद ही करना है। अब न्यूमेरिकल बना रहे हैं, कहीं गलत हो गया तो अगला बार फिर उसको देख कर बनाइएगा, सीख कर कहीं से बनाइएगा, और जो सही बना है तो उसको भी याद रखना है कि इसको ऐसे ही बनाना है, तो याद ही करना है, कहीं से दिमाग लगाइए कुछ कर याद ही करना है। तो बार बार करेंगे तो रिवीजन करते याद हो जाता है, तो रिजल्ट आपका। वीडियो को थोड़ा सा 10 मिनट के कर दें, छुट्टी करेंगे आप लोग को बस। तो फर्स्ट का काम क्या करना है आपको, फर्स्ट आपको चैनल का मेंबरशिप लेना है, फर्स्ट काम है, ठीक है। सेकंड काम है कि कल टेस्ट में आना है, ठीक है। और थर्ड काम है फिर कंटिन्यू सिलेबस को कंप्लीट करना है टिल जनवरी तो पूरा कंप्लीट फुल्ली, ठीक है ना। लेकिन फरवरी में एग्जाम भी है तो थोड़ा सा उससे पहले करना होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आई थिंक 15 जनवरी तक कंप्लीट किसी भी हाल में कर लेना होगा,
ठीक है ना। तो सपोर्ट दिखाई था, हम भी उतना मोटिवेशन के साथ काम करेंगे, जल्दी जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नहीं तो कहीं से पढ़ रहे होंगे तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है, एकदम दिल से बोल रहे हैं कि रिलेटिव बोल दीजिए नहीं भैया मत पढ़ाइए, वो सब हो गया तो हम बंद कर देंगे, ठीक है ना। विशाल जो पढ़ा रहा है तो कंटिन्यू करेगा तो ठीक है, नहीं तो रियलिटी में पढ़िएगा तभी पढ़ाएंगे, ऐसे टाइम नहीं देंगे। बट दोस्तों जो भी होगा आप लोग कमेंट करके कन्फर्म करिए, कल टेस्ट में आए तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो सभी को ऑल द बेस्ट, बाय। पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें।